कौशल माधव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव। हमारे यहां आपको ज्योतिष, धर्म, कर्मकांड से जुड़ी सभी जानकारियां और व्रत त्योहार के साथ टोने टोटके और उपाय आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं आज कुंडली में मौजूद विवाह योग और शीघ्र विवाह कराने के उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। विवाह बाधा योग लड़के लड़कियों की कुंडलियों में समान रूप से लागू होते हैं। अंतर केवल इतना है कि लड़कियों की कुंडली में गुरु की स्थिति पर विचार तथा लड़कों की कुंडलियों में शुक्र की विशेष स्थिति पर विचार करना होता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव ग्रह रहित हो और सप्तमेश बलहीन हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो अच्छा पति पत्नी मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। सप्तम भाव में बुध शनि की युति होने पर भी दाम्पत्य सुख की हानि होती है। सप्तम भाव में यदि सूर्य, शनि, राहु केतु आदि में से एकाधिक ग्रह हों अथवा इनमें से एकाधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो भी दाम्पत्य सुख बिगड़ जाता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव पर शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पुनर्विवाह की संभावना रहती है। नवांश कुंडली में यदि मंगल या शुक्र का राशि परिवर्तन हो या जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल, शुक्र संयुक्त रूप से सप्तम भाव में हो तो ये योग चरित्रहीनता का कारण बनते हैं और इस कारण दाम्पत्य सुख बिगड़ सकता है। यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हों या 8वें स्थान का स्वामी 7वें भाव में हो तथा 7वें भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो दाम्पत्य सुख की कल्पना करना भी मुश्किल है। यदि नवम भाव या दशम भाव के स्वामी अष्टमेश या षष्ठेश के साथ स्थित हों या लग्नेश तथा शनि बलहीन हों, 4 या 4 से अधिक ग्रह कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित हों अथवा द्रेषकान कुंडली में चंद्रमा शनि के द्रेषकान में गया हो और नवांश कुंडली में मंगल के नवांश में शनि हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या सूर्य, गुरु, चंद्रमा में से एक भी ग्रह बलहीन होकर लग्न में दशम में या 12वें भाव में हो और बलवान शनि की पूर्ण दृष्टि में हो तो ये योग जातक या जातिका को सन्यासी प्रवृत्ति देते हैं या फिर वैराग्य भाव के कारण अलगाव की स्थिति आ जाती है। विवाह की ओर उनका लगाव बहुत कम होता है। यदि लग्नेश भाग्य भाव में हो तथा नवमेश पति स्थान में स्थित हो तो ऐसी लड़की भाग्यशाली पति के साथ स्वयं भाग्यशाली होती है। उसको अपने कुटुंबी सदस्यों द्वारा एवं समाज द्वारा पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश, चतुर्थेश तथा पंचमेश त्रिकोण या केंद्र में स्थित हों तो भी उपरोक्त फल प्राप्त होता है। यदि सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ हों और चंद्रमा विषम राशि में हो तो दाम्पत्य जीवन कलहयुक्त बनता है और अलगाव की संभावना होती है। यदि जातिका की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश एवं गुरु तथा जातक की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश एवं शुक्र पाप प्रभाव में हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो इस योग वाले जातक जातिकाओं को अविवाहित रह जाना पड़ता है। शुक्र, गुरु बलहीन हो या अस्त हो, सप्तमेश भी बलहीन हो या अस्त हो तथा 7वें भाव में राहु एवं शनि स्थित हो तो विवाह नहीं होता है। लग्न, दूसरा भाव और सप्तम भाव पाप ग्रहों से युक्त हो और उन पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि न हो तो विवाह नहीं होता है। यदि शुक्र, सूर्य तथा चंद्रमा पुरुषों की कुंडली में तथा सूर्य, गुरु, चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में एक ही नवांश में हो तथा 6वें, 8वें तथा 12वें भाव में हो तो भी विवाह नहीं होता है। इस प्रकार ज्योतिषीय ग्रंथों में अनेकानेक कुयोग मिलते हैं जो या तो विवाह होने ही नहीं देते हैं अथवा विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख को तहस नहस कर देते हैं। विवाह बाधा निवारण हेतु अचूक उपाय। इन कुयोगों को काटने के लिए शिव पार्वती का अनुष्ठान, माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना, कारक ग्रहों के रत्न धारण करना, कुयोगदायक ग्रहों से संबंधित मंत्र जप, पूजा अनुष्ठान, दानादि करने से बाधाओं का निराकरण हो जाता है। वे कन्याएं जिनकी शादी में किसी कारण विलंब बाधाएं आ रही हों तो वे इस मंत्र का जप नियमित करें तो उन्हें मनोवांछित वर प्राप्त होता है। एन देव्या वर लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभ सूर्याजनम समासाद्य सावर्णिभतिता मनो। वे युवक जिनका किसी कारण से विवाह नहीं हो रहा हो इस मंत्र का नियमित जप करें तो उन्हें मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारी हनीम तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलद्भवम्। गुरुवार का व्रत, सोमवार का व्रत एवं लड़कों के लिए शुक्रवार का व्रत करने से शादी की शीघ्र संभावना बनती है। माँ कात्यायनी देवी का मंत्र जाप भी शादी में आने वाली बाधाओं को दूर कर देता है।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुत देवी पतमे कुरुते नमः। माँ पार्वती के निम्नलिखित मंत्र का नियमित जप करने से भी शीघ्र विवाह की संभावना बनती है। हे गौरी शंकरार्धागी यथा त्व शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। यदि विवाह में बाधा का कारण मंगल हो तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ एवं मंगल चंडिका मंत्र का जप करने से भी विवाह हो जाता है। गणेश जी की जप पूजा भी विवाह बाधा का निवारण करती है। यदि कुंडली में वैधव्य योग हो तो शादी के पहले घट विवाह, अश्वत्थ विवाह, विष्णु प्रतिमा या शालिग्राम विवाह में से कोई न कोई विवाह संपन्न कराकर विवाह करना चाहिए।